हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ओनली मैथ एंड जीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का जो न्यू मैथ है एक्सरसाइज 7.2 कराने वाला हूँ। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो 7.2 एक्सरसाइज में क्या है, इसमें आपके दो रूट्स यूज होंगे जिसे हम बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला क्या होता है, हमारे पास एक लाइन होती है, हम इसको नाम देते हैं ए बी, ए और बी। ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं x1 y1 हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे x2 और y2। ठीक है, इससे जो कोऑर्डिनेट है इसके x1 y1 और इसके x2 y2। अब कोई पॉइंट है तीसरा सी पॉइंट। ठीक है, जो इस ए बी लाइन को दो भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसको हम दे देंगे m1 रेशियो m2। जो सी पॉइंट है ए बी लाइन को m/2 में m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। जो यहाँ पर सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर इसको देते हैं x, y। ठीक है, अब इसी से हमें सेक्शन फार्मूला लिखना है। देखो सेक्शन फार्मूला क्या है, इसमें क्या है कि एक पॉइंट होता है थर्ड, जो एक ए बी लाइन सेगमेंट को दो अलग अलग भागों में डिवाइड करता है, जिससे हम नाम दे देंगे m1 रेशियो m2। मतलब ए सी का रेशियो m1 हो जाएगा और बी सी का रेशियो m2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, पहले हम x के लिए लिखेंगे सेक्शन फार्मूला। तो x इक्वल टू हो जाएगा m1 x2 प्लस का m2 x1 अपॉन में m1 प्लस का m2। ठीक है, उसके बाद अब हम लिखेंगे y के लिए। तो y इक्वल टू m1 y2 प्लस का m2 y1 अपॉन में m1 प्लस का m2। ठीक है, ये हमारे दो फॉर्मूले हैं जिन्हें हम क्या बोलेंगे, सेक्शन फार्मूला। तो इसके बेस पर हमें सारे क्वेश्चन करने होंगे 7.2 एक्सरसाइज के। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके लिए, या इसका एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं बुक ओपन करता हूँ आपके। देखो एक्सरसाइज 7.2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:1। तो मुझे देखो जो मुझे बीच वाला पॉइंट है उससे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, इसको मैं ए पॉइंट ले लूँगा और इसको मैं बी पॉइंट ले लूँगा। ठीक है, तो देख क्या हो जाएगा, इधर इसकी लाइन हो गई है। ठीक है, इसको हम दे देंगे ए पॉइंट। तो ए क्या मेरे पास, इसके कोऑर्डिनेट्स है -1, 7 और ये हो जाएगा बी, इसके हो जाएंगे 4, -3। ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है सी, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, y। और इसका जो हमें रेशियो दे रखा है वो है 2:3। ठीक है, तो मुझे जो यहाँ पर x और y है इससे मुझे कोऑर्डिनेट्स मुझे यहाँ पर निकालने हैं। तो देख क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट पॉइंट सी पॉइंट सी के x, y, जो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो x, y लेंगे हम, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 2:3। ठीक है, दोबारा समझिए, लेट पॉइंट सी, जो पॉइंट सी है ये रहा। ठीक है, इनका बीच में कहीं भी आ सकता है, जो ये पॉइंट सी है ए बी के बीच में कहीं भी आ सकता है। ठीक है, जो 2:3 का मतलब है कि जो ए और सी के जो भाग हैं
ये बी और सी के भाग से कम है, ठीक है। तो लेट पॉइंट सी एक्स कॉम वाई डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 2:3, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे x1 मेरे पास क्या हो जाएगा -1 और x2 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद y1 हो जाएगा 7 और y2 हो जाएगा -3। देखो x1 y1 x2 y2 और ये m1 और m2 हो जाएगा, और m1 2 हो जाएगा और m2 हो जाएगा मेरे पास 3। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे इस जो c कोऑर्डिनेट्स है जो a और b लाइन को डिवाइड कर रहा है रेशो 2 रेशो में 2:3 में, इससे मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो देखिए x से निकालना है मुझे और y मुझे निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था। तो x के लिए हम क्या हो जाएगा, x के लिए हो जाएगा m1 x2 प्लस का m2 x1 अपॉन में m1 प्लस का m2, ठीक है। और y के लिए हो जाएगा y इक्वल टू m1 y2 प्लस का m2 y1 अपॉन में m1 प्लस का m2, ठीक है। ये मेरे पास इसके रूल्स हो जाएंगे। अब इसमें क्या करना, मेरे पास ये सारी वैल्यू दे रखी हैं, ये रही x1 x2 y1 y2, इन सभी को मुझे इस रूल में पुट करना है। तो x क्या हो जाएगा, m1 क्या है मेरे पास m1 2, तो 2 x2 हो जाएगा 4 प्लस रूल मेरा m2 3 x1 हो जाएगा -1, तो मल्टीप्लाई -1 अपॉन में m1 प्लस का m2, तो m1 क्या 2 प्लस का 3 तो क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8 और ये प्लस का 3 और ये -1, तो प्लस के 3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -3 अपॉन में 2 और 3 5। अब क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू 8 में से 3 गए तो 5 अपॉन में 5, इसको इससे कैंसिल आउट 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, तो x इक्वल टू हो गया 1, ठीक है। अब ऐसे हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सेम एज y की वैल्यू निकालनी है जैसे मैंने x की वैल्यू को निकाला था, ठीक है। तो y क्या हो जाएगा, देखिए m1 मेरे पास ये दे रखा 2 इंटू में y2 है 3, तो मल्टीप्लाई -3 प्लस में m2 3 और y1 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का 7 और अपॉन में m1 प्लस का m2, तो m1 क्या 2 प्लस का 3, ठीक है। तो करो, तो y इज इक्वल टू 2 3 6, ये 2 प्लस का और 3 माइनस का, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, और प्लस का 3 और प्लस का 7 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 21 अपॉन में 2 और 3 5, तो y इज इक्वल टू 21 में से 6 गए तो क्या हो बचेगा 15 अपॉन में 5 5 1 5 5 3 15, तो y इक्वल टू मेरे पास आएगा 3, तो y की वैल्यू क्या हो गई 3। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट 4, -1 एंड -2, -3। तो हमें पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालने हैं, मीन्स इन दो पॉइंट हैं जो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को 3 इक्वल भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखो कैसे हो जाएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये होगी लाइन सेगमेंट, यहाँ से ये A पॉइंट हो जाएगा और ये हो जाएगा B,
तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो हो जाएंगे 4,1, 4, माइनस का 1 है, ठीक है, और इसके हो जाएंगे -2 और -3, ठीक है, ये -2 और -3 है, जगह नहीं यहाँ पर, ठीक है, -2, -3, क्लियर है। उसके बाद देखो अब पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा C और एक पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा D। ये दो पॉइंट हैं C और D, मतलब ए बी लाइन को 3 इक्वल भागों में डिवाइड करते हैं, AC, CD और DB, मतलब इसका मतलब है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ठीक है। तो देखो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे X, Y और इसके ले लेंगे X1, Y1, X2, Y2, ये हो जाएगा X3 और Y3, ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब क्या है, जब ये तीनों इक्वल, इन तीनों का इक्वल भाग है, मतलब तीनों इक्वल हैं, AC इक्वल टू CD इक्वल टू DB, तो क्या हो जाएगा भाई, इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये तीनों इक्वल हो जाएंगी, बिल्कुल इक्वल हो जाएंगी। ये भी 1, ये भी 1 और ये 1, मीन्स AC भी 1 हो जाएगा और CD भी 1 हो जाएगा और DB वो भी 1 हो जाएगा, बिकॉज तीनों क्या इक्वल पार्ट है। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब है कि इन जो ये लाइन सेगमेंट है इसके तीन इक्वल भागों में बंटना, ठीक है। अब जब यहाँ से हो जाएगा तो C का जो, अब हम C का रेशियो देखेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक जो C पॉइंट है रहा, और ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा B पॉइंट। तो जो C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब सॉरी C का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना 1, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक देखो पूरा, यहाँ से यहाँ तक कितना 1 प्लस में 1 2, मतलब कि जो 2 है ये CB का पूरा पार्ट इक्वल हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो C है C का रेशियो हो जाएगा 1:2। सेम है जब हम इसके निकालेंगे D पॉइंट का, तो D पॉइंट के का रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर से, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा इसका, देखो हमने यहाँ से ये A से D तक है, तो A से D हमारी वैल्यू की यहाँ है, देखो A से D ये रहा, इसमें A से D 1 + 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये रहा, यहाँ से यहाँ तक ये कितना हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा 1। तो पॉइंट D का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 2:1, और पॉइंट C का जो रेशियो है वो हो जाएगा 1:2। क्लियर है, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया तो आप अच्छे से इस सम को कर सकते हैं, और ये इम्पोर्टेंट सम है। उसके बाद अब क्या करना है, देखो हमें लिखना है लेट पॉइंट्स C and D be the point of trisection, ठीक है। जो पॉइंट C और D है ये दोनों पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, मीन्स इस ए बी लाइन को 3 इक्वल भागों में डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ट्राइसेक्शन का मतलब है AC इक्वल टू CD इक्वल टू DB। क्लियर है। अब सबसे पहले हम जो ये X मतलब C पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ठीक अच्छे से, ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर लेट पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, C इंटू में X, Y, ठीक है। लेट पॉइंट C है X, Y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो तो पॉइंट C ये रहा C, ठीक है, C का रेशियो हीरो, जो पॉइंट C है ए बी लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा, तो इन द रेशियो 1:2, ठीक है। तो अब कर देखिए क्या हो जाएगा, X1 4, Y1
माइनस का 1 और x2 माइनस का 2 हो जाएगा, ये रहा माइनस का 2 और y2 ये माइनस का 3 हो जाएगा और m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेशियो जो c का जो रेशियो है 1:2 है, तो m1 हो जाएगा 1 और m2 हो जाएगा 2। तो हमें निकालना क्या है, हमें c के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पहले, तो c के x निकालना है और उसके बाद y निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई सेक्शन फॉर्मूला। तो देखिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस का m2, ठीक है। और y के लिए y इक्वल टू m1 y2 प्लस का m2 y1 अपॉन में m1 प्लस का m2, ठीक है। ये हो जाएंगे। तो केवल हमें क्या करना है, इसमें से वैल्यू पुट करनी है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 है मेरे पास 1 मल्टीप्लाई में x2 हो जाएगा माइनस का 2, तो माइनस का 2 प्लस रूट में m2 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में x1 हो जाएगा 4 अपॉन में m1 प्लस m2, तो m1 1 प्लस का 2 1 प्लस का 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो प्लस का 2 4 जा 8 अपॉन में 2 और 1 3, तो ये क्या हो जाएगा, 8 में से 2 गए तो 6 अपॉन में 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू में हमारे पास हो गए 2। सेम है, तो हम अब y निकालेंगे, y की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू m1 है 1 y2 ये रहा -3 मल्टीप्लाई में -3 प्लस में m2 2 दे रखा 2 और y1 हो जाएगा मेरे पास ये रहा माइनस का 1 अपॉन में m1 प्लस m2, तो m1 है 1 प्लस का 2, तो y इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 सॉरी माइनस का 2 और अपॉन में 1 और 2 3, तो ये क्या हो जाएगा -2 और -3 माइनस का 5 अपॉन में 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास माइनस का 5 अपॉन में 3, ठीक है। अब ये तो मैंने यहाँ पर x और y की वैल्यू निकाल दी है। दोबारा इसमें डायग्राम में देखिए, ये रहा मैंने यहाँ c के कोऑर्डिनेट्स तो निकाल दिया, मुझे सेम है d के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पर d के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, जो इसमें जो सारे पॉइंट हैं x1 y1 x2 y2 सेम रहेंगे और रेशियो इसका जो d का जो रेशियो है वो हो जाएगा, देखो d का रेशियो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ये रहा इसकी सीरीज में ये रहा, तो 2:1 हो जाएगा और x3 और y3 हमें निकालना होगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे वैन पॉइंट डी x3, y3 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB in the रेशियो क्या रेशियो, D का 2:1, इसमें क्यों रेशियो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर वही लिखेंगे x1 हमारे पास हो जाएगा 4 और y1 -1 और x2 हो जाएगा -2 और y2 हो जाएगा -3, ठीक है, वही हो जाएंगे इसके। और बट इसमें जो रेशियो चेंज हो जाएगा, m1 रेशियो हो जाएगा हमारे पास, m1 हो जाएगा 2 ये रहा और m2 हो जाएगा 1 और निकालना क्या हमें इसमें x3 और y3, तो x3 इक्वल टू हमें निकालना है और y3 हमें क्या करना है, दोनों निकालने हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए, बाई सेक्शन फॉर्मूला।
तो बाई सेक्शन फॉर्मूला पहले एक्स के लिए एक्स, अब यहाँ पर एक्स की जगह x3 हो जाएगा, ठीक है। तो x3 इक्वल टू m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस का m2 कॉमा y के लिए y3 के लिए m1 y2 प्लस का m2 y1 अपॉन में m1 प्लस का m2, ठीक है। तो x3 देखिए फॉर्मूला पुट करना है, तो m1 मेरे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में, और x2 हो जाएगा मेरे पास माइनस का 2 प्लस में m2 हो जाएगा मेरे पास 1, और x1 हो जाएगा मेरे पास 4 अपॉन में m1 प्लस m2 है तो 2 प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा x3 इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 और इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो प्लस का 4 अपॉन में 3। अब 4 में से 4 गए तो ये क्या हो जाएगा 0 अपॉन में 3। अब 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो x3 क्या हो जाएगा मेरे पास, x3 हो जाएगा 0। उसके बाद मुझे निकालना y3, तो y3 क्या हो जाएगा, वही रूल है हमारे पास, कोई चेंजिंग नहीं है रूल में। तो m1 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में y2 हमारे पास मल्टीप्लाई में माइनस का 3 प्लस में m2 हो जाएगा 1 और y1 हो जाएगा मल्टीप्लाई का माइनस का 1 अपॉन में m1 प्लस m2 तो 2 प्लस का 3, ठीक है। ये मैंने इसमें रूल में वैल्यू पुट कर दी हैं। अब तो y3 इज इक्वल टू 2 3 6 तो माइनस 6 हो जाएगा, ये 2 प्लस का है और ये 3 माइनस का है तो 2 3 6 हो जाएगा, और -1 की मल्टीप्लाई प्लस 1 से करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन में यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 3 की जगह m1 प्लस m2, ठीक है, तो 1 हो जाएगा, तो 2 और 1 3, तो y3 हो जाएगा मेरे पास -6 और -1 माइनस का 7 अपॉन में 3, ठीक है। तो इसकी जो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे वो हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी के हो जाएंगे हमारे पास 2 माइनस का 5 अपॉन में 3 एंड डी के हो जाएंगे D 0 माइनस का 7 अपॉन में 3, ठीक है। तो यही हमें इसमें निकालना था। इन्हीं को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ठीक है। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन C 2 माइनस 5/3 और D 0 माइनस 7/3, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 4। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज को मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, तो ये वैसी है ना, तो ये कभी पेपर में आता है, ये एक प्रकार का एक्टिविटी टाइप है, ठीक है। देखो, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन यूर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल, ठीक है, ग्राउंड ABCD लाइक्स यू हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, each 100 flower pots have been placed at distance of 1 meter from each other along AD as shown in the figure। ये फिगर मुझे दिख रखा है, इसके बेस पर मुझे सॉल्व करना है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये क्वेश्चन कभी भी ना तो पेपर में आता है और ना ही इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो इसको ना करते हुए हम जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 4th, हम 4th पर ध्यान देंगे। तो 4th क्वेश्चन क्या है,
फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो निकालना है। इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3, -10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1 और 6। तो इसमें मुझे रेशियो निकालना है। तो मुझे इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स निकल दे रहे हैं, ए दे रखा, बी दे रखा और ये सी हो जाएगा जो ए और बी को डिवाइड कर रहा है। तो मुझे इसमें फाइंड द रेशियो निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पहले यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे, ये ए पॉइंट हो जाएगा और ये बी पॉइंट हो जाएगा। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -3, -10 और बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 6, -8 और जो पॉइंट है सी कोई पॉइंट से ये रहा सी, ये इसको डिवाइड कर रहा है तो -1,6, ठीक है। इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। तो मुझे m1 और m2 की वैल्यू मुझे निकालनी, मतलब इनका रेशियो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट पॉइंट सी हो जाएगा -1,6 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB in the ratio m1 रेशियो m2, ठीक है। तो ये लाइन आपको लिखनी है, ये लाइन लिख दोगे तो ऐसा है कि आपका कोई भी आधा नंबर नहीं कटेगा। यदि आप यह लाइन नहीं लिखोगे तो ऐसा हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम में आधा नंबर कट जाए, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, हमें क्या लिखना है, x1 क्या हो जाएगा -3, y1 10, उसके बाद x2 हो जाएगा 6, ये रहा x2 6 और y2 हो जाएगा हमारे पास -8, ठीक है। उसके बाद x हमें दे रखा है, x हो जाएगा -1 -1 और y हो जाएगा 6। तो मुझे m1 रेशियो m2 मुझे निकालना है, मुझे इनका रेशियो निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, बाई सेक्शन फॉर्मूला, तो x के लिए निकालेंगे वही m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस का m2 और y के लिए y इक्वल टू m1 y2 प्लस का m2 y1 अपॉन में m1 प्लस का m2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इनमें वैल्यू पुट करनी है, x तो x की वैल्यू -1 दे रखी है तो -1 हो जाएगा इक्वल टू m1 मुझे निकालना है। तो m1 का m1 मल्टीप्लाई x2 हो जाएगा 6 प्लस m2 मुझे निकालना है और मल्टीप्लाई में x1 हो जाएगा -3, तो मल्टीप्लाई में -3 अपॉन में m1 प्लस का m2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, m1 -1 इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई से तो 6 m1 और इसकी मल्टीप्लाई इससे तो -3 m2 अपॉन में m1 प्लस का m2। अब हमें क्या करना है, इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो जिसकी अपॉन कुछ नहीं होता उसके हम अपॉन 1 लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो करो मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का m1 और माइनस का m2 इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 6 m1 और माइनस में 3 m2। अब हमें क्या करना है, जिनमें m1 है उन्हें एक तरफ करना है और जिनमें m2 है उन्हें एक तरफ करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -m1 और ये इधर आएगा तो -6 m1 इक्वल टू ये -3 m2 और ये इधर आएगा तो प्लस का m2 हो जाएगा, ठीक है। तो -m1 और -6 m1 तो -7 m1 इक्वल टू 3 में से प्लस का m2 गया तो -2 m2। तो m1 अपॉन में m2, m1 ये रहा, इसके अपॉन में m2 आ जाएगा इक्वल टू ये -2 और यहाँ ये मल्टीप्लाई का इधर डिवाइड में होगा, यहाँ पर जो -7 इधर जाएगा तो डिवाइड में -7,
ठीक है, इससे कैंसिल आउट, तो M1/M2 हो जाएगा हमारे पास 2/7। और ये हमें क्या करना है, हमें निकालना है। तो जब हमें M1/M2 निकालना है, ये मैंने निकाल दिया, तो मुझे यहाँ पर y इस दूसरे को निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे केवल इसमें रेशियो निकालना है जो मैंने निकाल दिया है, और आप चाहो तो निकाल सकते हो। तो इतना यहाँ पर सॉल्व करना है। M1/M2 मेरे पास हो जाएगा 2/7। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A 1,-5 एंड B -4,5 इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। इसमें क्या कह रहा है कि हमें एक तो इसमें रेशियो निकालना, फाइंड द रेशियो, ठीक है। उसके बाद जो ए बी लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ए बी लाइन सेगमेंट एक जो थर्ड पॉइंट है उसके द्वारा डिवाइड हो रहा है, लेकिन उसमें हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू हमें 0 दे रखी है। देखिए कैसे, ये रहा ए बी एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसमें जो पॉइंट सी है ये ए बी को डिवाइड कर रहा है M1/M2 में, M1/M2। यहाँ पर जो एक्स एक्सिस यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो मैं दिखा देता हूँ, ये रहा एक्स एक्सिस, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है और वाई की वैल्यू यहाँ पर 0 रहेगी, ठीक है। तो इसमें M1/M2 निकालना है और एक्स की वैल्यू इसमें निकालनी है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे लेट पॉइंट सी हो जाए x,0, ठीक है। लेट पॉइंट सी x,0 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो M1/M2, ठीक है। ध्यान देना ये M1/M2 है, कभी आप इसे वन समझने लगा, M1/M2 है। तो क्या हो जाएगा, वैल्यू लिखनी है आपको, x1 1 हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा -5, उसके बाद x2 क्या हो जाएगा -4, और y2 हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। उसके बाद और x हमें यहाँ पर निकालना है और y की वैल्यू क्या दे रखी है 0, और M1 रेशियो M2 भी हमें यहाँ पर क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो बाई सेक्शन फॉर्मूला, तो x के लिए x = M1/x2 प्लस का M2 x1 अपॉन में M1 प्लस का M2। उसके बाद y के लिए तो M1/2 प्लस का M2 y1 अपॉन में M1 प्लस का M2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब केवल हमें यहाँ पर देखिए मुझे y की वैल्यू 0 दे रखी है, तो सबसे पहले मैं इस वाले को सॉल्व करूँगा, y वाले को। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 0। यदि मुझे यहाँ पर x की वैल्यू 0 दे रखी होती तो मैं पहले इसको सॉल्व करना है, लेकिन मुझे तो x यहाँ पर निकालना है और M1 M2 ऐसे में निकालना है, M1 और M2 का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू 0 दे रखी है, तो पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा 0 वाले को, y की वैल्यू को। तो y की वैल्यू 0 = M1 मुझे निकालना है M1, और y2 की वैल्यू हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई का 5 प्लस का M2, एंड में y1 की वैल्यू हो जाएगी -5 और अपॉन में M1 प्लस का M2। अब जब हम M1 अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 = जिसके अपॉन कुछ नहीं होता उसके आप अपॉन 1 लगा लीजिए, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो देखो जिस यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इससे 0, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 M1 और ये -5 और प्लस का M2, तो -5 M2 हो जाएगा अपॉन में, सॉरी इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी, ये हो जाएगा, ठीक है, अपॉन नहीं आएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेगी तो 0 आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेगी तो ये सेम टू सेम यही रहेगा, ठीक है।
तो अब क्या हो जाएगा, हम इसमें m1 को एक तरफ कर लेंगे और m2 को एक तरफ। तो m1 को इधर लाएंगे तो माइनस को 5 m1 इक्वल टू माइनस को 5 m2 हो जाएगा। अब m1 अपॉन में m2 इक्वल टू माइनस का 5। देखो m1 के अपॉन में m2 ले आएंगे डिवाइड में, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो -5 अपॉन में ये माइनस का 5। दोबारा समझिए, जो m1 यहाँ पर m2 डिवाइड में, सॉरी मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो माइनस m1 अपॉन m2 इक्वल टू, अब माइनस का 5 ये सेम रहा, सेम है यहाँ पर। अब जो ये माइनस का 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो माइनस डिवाइड में हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट और 5 से 5। तो m1 अपॉन में m2 हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में 1। तो अब इसका रेशियो क्या हो जाएगा, m1 रेशियो m2 हो जाएगा 1 रेशियो 1। ठीक है, अब हम ये एक्स वाले को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि अब हमारे पास रेशियो भी है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 तो 1 मल्टीप्लाई में x2 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 यहाँ पर प्लस है प्लस m2 1 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर x1 हो जाएगा 1 अपॉन में m1 प्लस का m2, तो 1 प्लस का 1, तो x इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो माइनस का 4 प्लस में इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -4 में से प्लस का 1 गया तो माइनस का 3 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये इसके x और y की वैल्यू मेरे पास x की वैल्यू मेरे पास निकल आई। ठीक है, m1 रेशियो m2 ये रहा 1 रेशियो 1 और x की वैल्यू 3 अपॉन में 2। तो हम लास्ट में लिखेंगे हैंस कोऑर्डिनेट्स of the point of division पॉइंट ऑफ डिवीजन पॉइंट कौन सा था हमारे पास, देखो ये रहा, ये जो C है ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है जो AB को डिवाइड कर रहा है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर, C इंटू एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 3 अपॉन में 2 और y की वैल्यू हमें पहले दे रखी है 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए यूजफुल साबित हुई, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।